बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का केस काफ़ी यूनिक होने वाला है। तो आज हम बात कर लेते हैं स्टोरी नंबर 35 की। तो ये केस काफ़ी यूनिक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको स्टोरी का समझ में आएगा पूरा कि क्या मामला है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या कोई भी एडवाइस चाहिए आपको, तो मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे डाला हुआ है। आप मुझे 1 to 1 कॉल करके बात करके अपनी एडवाइस, सजेशन, जो भी आपकी सलाह चाहिए वो आप ले सकते हैं, बट ये एक पेड कॉल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम सभी ने देखा है कि ये वीडियो जो मेरे नॉर्मल वीडियोस होते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होते हैं, उसमें लोगों ने अपने सैलरी स्लिप एडिट किया होता है, किसी ने एक्सपीरियंस लेटर एडिट किया होता है। बट ये वाला थोड़ा यूनिक है। इसमें बंदे ने ना तो सैलरी स्लिप एडिट किया, ना ही एक्सपीरियंस लेटर एडिट किया। इसमें एडिट किया उसने अपना इंक्रीमेंट लेटर। तो ये बहुत ही अभी रिसेंटली मेरे पास कॉल आया था क्लाइंट का। तो अब बट इसमें अच्छी बात ये थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट तो सामने वाली कंपनी में सबमिट कर दिए थे, बट अच्छी बात ये थी, पॉजिटिव इस केस में ये था कि उन्होंने अपनी प्रेजेंट कंपनी में रिज़ाइन नहीं किया था, जो मैं उनकी एक अच्छी बात मानता हूँ। क्योंकि उनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस था, तो उनको बीजीवी का थोड़ा बहुत आइडिया तो था। तो उनका पर्पज़ यही था कि इंक्रीमेंट लेटर मैं एडिट कर दूंगा, तो कम उसमें यूएन वगैरह होता नहीं है, तो उसके बेसिस पे मुझे ऑफर लेटर मिल जाएगा, या तो मैं अपनी प्रेजेंट कंपनी में नेगोशिएट कर लूँगा, और अगर बीजीवी ग्रीन हो गया तो मैं सामने वाली कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। तो अगर मान लेते हैं, तो हम इसमें सिनेरियो 1 लेते हैं। मान लेते हैं अगर उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट चेक होता है प्रेजेंट कंपनी का, वो तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद ही होता है, और उसमें 10-12 दिन लग भी जाते हैं, ज्वाइनिंग के बाद भी 10-12 दिन लग जाते हैं। अब अगर मान लो इन्होंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली होती, तो ये तो प्रूफ हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, क्योंकि इन्होंने पोर्टल में सबमिट किए हुए हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर बाय हैंड किसी को दिए हैं, तो उनका चांसेस फिर भी 50-50 रहता है कि पता नहीं बंदा भेजेगा वो डॉक्यूमेंट, नहीं भेजेगा, हो सकता है उसने करेक्ट वाला भेज दिया हो। बट जब आप पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं थर्ड पार्टी के, तो वो तो बीजीवी उसी के बेसिस पे करेंगे ना, और उसके बेसिस पे तो प्रूफ हो गया कि भाई बंदे ने फेक इंक्रीमेंट लेटर सबमिट किया है। बाकी डॉक्यूमेंट उनके ठीक थे, सैलरी स्लिप भी ठीक था, रेजिग्नेशन या ऑफर लेटर उसमें कहीं भी एडिट नहीं किया। अब जब उनका डॉक्यूमेंट का पता चलता ही कंपनी को, तो नॉर्मली 90% ऑफ द केसेस में कंपनी यही करती है कि भाई या तो बंदे को टर्मिनेट करती है, या आस्क टू लीव हो जाता है। आस्क टू लीव मतलब कि बंदा खुद से रिज़ाइन करके चला जाए, कंपनी को टर्मिनेट ना करना पड़े। वो भी एक अच्छी बात ही मानता हूँ मैं कंपनी की, अगर ऐसे हो रहा है आस्क टू लीव केस ओनली फेक डॉक्यूमेंट के केसेस में। अब उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती कि बंदे ने आस्क टू लीव हो गया या टर्मिनेट हो गया, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होने का कारण क्या है कि अगर मान लो 10-12 दिन उसके बीजीवी में लग जाते हैं, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, उसकी फ़र्स्ट सैलरी भी क्रेडिट हो जाती है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाती है कि भाई जब उसका एफएनएफ बनेगा, ऑब्वियस ही बात है एफएनएफ तो बनेगा, वहाँ पे एफएनएफ बनेगा तो उतने ही काउंट, यानी कि उतने डेज़ का एफएनएफ आपका पीएफ का भी बनेगा, और पीएफ का अकाउंट ओपन होगा, उसमें वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी रूल यही है। और आपके पीएफ में एक बार कंपनी का नाम पंच हो गया, तो आप उसको लाइफ लॉन्ग हटा नहीं सकते, आपके कोई भी हटा नहीं सकता, क्योंकि उसमें अमाउंट डिपॉजिट हो गया है। अगर किसी कंपनी का नाम आपके यूएन में दिख रहा है और उसमें अमाउंट डिपॉजिट नहीं है, तो आप पीएफ डिपार्टमेंट में जाकर क्लेम कर सकते हो, भाई ये फॉल्स कंपनी का नाम है, इसको रिमूव कर दो। वहाँ से रिमूव भी हो सकता है, आप खुद भी डीलिंक कर सकते हैं। बट ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि पीएफ की वेबसाइट आप सभी को पता है कि डे टाइम में तो इतना अच्छा काम नहीं करती, लोग रात रात भर बैठ के उस पर अपना पीएफ विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते रहते हैं। खैर वो एक अलग इशू है, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो अगर वो लाइफ आपके पीएफ में पंच हो गया उस कंपनी का नाम, अब लाइफ लॉन्ग जब भी आप किसी नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पे आप इसका जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई मैंने इस कंपनी में 15 दिन काम क्यों किया। और अगर आपने हाइड कर लिया रिज्यूमे में, तो यूएन नंबर से अगर वेरिफिकेशन हो रही है इस कंपनी में, तो फिर वो पूछेंगे भाई आपका 12-15 दिन का जो भी है, ये कंपनी क्यों दिखाई दे रही है, आपने रिज्यूमे में तो मेंशन नहीं किया। फिर वो आपसे फॉर्म 16 मांगेंगे, फॉर्म 26A मांगेंगे, बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, पता नहीं भाई क्या क्या होगा। ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और उनके बेसिस पे अगर उस कंपनी में गलती से बीजीवी हो गया, तो ये पता चल जाएगा कि आप टर्मिनेट हुए थे या आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए थे। तो ऑन एंड ऑन बात घूम के वहीं आ गई, फिर उस कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगा, तो बीजीवी वहाँ भी रेड हो गया। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि अगर आप लोग इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, इस तरह की किसी सिचुएशन में, तो मेरे हिसाब से आपको कोई छोटी कंपनी ट्राई कर लेनी चाहिए, और आगे से आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत बनाना। क्योंकि नॉर्मली छोटी कंपनी में क्या होता है कि बीजीवी का प्रोसेस तो होते हैं,
बट उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते या उतने हाईली ऑटोमेट नहीं होते, जिनमें फॉर्म 16 या इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आपको सारी डिटेल देनी होती है। आजकल तो इंटीग्रेशन इतना ज़बरदस्त है कि आपका सारा डिटेल वहाँ पे फैच हो जाता है। तो नॉर्मली छोटी कंपनी का तो एजेंसी भी छोटी होगी तो उस लेवल का बीजीवी नहीं होता। बट हाँ, इसमें भी केयरफुल रहना है, क्योंकि छोटी कंपनी में क्या होता है कि लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, बड़ी कंपनी में तो सब ज्वाइन करना चाहते हैं। और छोटी कंपनी में ये एडवांटेज रहता है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत किसी के बीजीवी में ऊपर नीचे आता है तो वो मैनेज कर लेते हैं या वो इसको इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद साल 2 साल किसी छोटी कंपनी में काम करो, क्योंकि अभी आप ट्रस्ट जो है, जो आपका एक मेन पॉइंट था, वो आप लूज़ कर चुके हो अपने आप पे भी और दूसरी कंपनी का भी। तो अभी आपको ट्रस्ट गेन करना है। सामने वाला बंदा आपको ट्रस्ट कैसे करेगा? आपके रिज्यूमे को देख के। जब आपने किसी कंपनी में 2-2.5 साल या 1 साल काम किया होगा तो उसको ट्रस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके बेसिस पे आप नेगोशिएट भी कर पाओगे और उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट जॉब भी मिल पाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आप ट्राई करोगे बड़ी कंपनी का, बड़ी कंपनी में हाईली मीन्स बहुत अच्छे वाले बीजीवी होते हैं और वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो इस तरह के केसेस में मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आप छोटी कंपनी ट्राई कर लो कुछ समय के लिए, साल 2 साल। जब आपको लगे कि हाँ 2 साल हो गए, तो उसके बाद आप बड़ी कंपनी के लिए ट्राई कर लो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।